मार्केट ने दी रिकवरी एंड संगणक यूजर्स एज यूजुअल प्रॉफिट। गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। लेट्स सी आज कौन से ट्रेड्स एक्टिवेट हुए और कैसे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो ये था आज का ग्राफ। टोटल आज ग्राफ बोलिए, चार्ट बोलिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स, टोटल ट्रेड्स 7 लिए हम लोगों ने। इक्विटी में एक था बॉक्स स्ट्रैटेजी, बाकी सब ऑप्शंस। ओवरऑल हम लोगों ने डे अराउंड 16% प्रॉफिट में क्लोज किया है। लेट्स लुक एट ऑल द स्ट्रैटेजीज। सो सबसे पहले बॉक्स, इफ़ आई लुक एट द टाइम तो पहले बॉक्स ही एक्टिवेट हुआ था। अभी आज बॉक्स में लेट मी शो यू कैसे हुआ था स्ट्रैटेजी। सो फर्स्ट स्टेप या फिर फर्स्ट फिल्टर है कि एनएससी का जो प्री ओपन पोर्टल है या फिर प्री ओपन का जो लिंक है, ये बटन प्रेस करके ओपन होता है, उसमें जाके ड्रॉप डाउन में सिक्योरिटीज एंड एफएनओ एंड परसेंटेज चेंज शुड बी ग्रेटर देन 2.5%। अभी वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, 2.5% से ज़्यादा होना चाहिए। तो पॉजिटिव में आज कोई भी स्टॉक था नहीं, 2.02 वॉज द मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव में एक था IRFC 4.73%। दैट इज फिल्टर वन। फिल्टर टू, ये सेम स्टॉक मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल आता है स्टॉक्स टू वॉच टुडे। पहले वो बजिंग स्टॉक्स करके बोला जाता था, तो वो लोग ने यूआरएल सेम रखा है बजिंग स्टॉक्स, लेकिन वो आर्टिकल का नाम कर दिया है स्टॉक्स टू वॉच टुडे। तो ये अगर आप अराउंड 8:30 के आसपास देखोगे तो ये फर्स्ट आर्टिकल ही रहता है। तो ये जो भी स्टॉक है, सेम स्टॉक आना चाहिए ये आर्टिकल में भी। तो IRFC था, वेरी गुड। तो IRFC का जो फाइनल प्राइस है विच इज़ 94, वो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, एंटर करेंगे। लॉस पर ट्रेड हम लोग को कितना चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, क्लिक ऑन ट्रेड। फिर हम लोग को आ जाता है रेनको बॉक्स का साइज एंड क्वांटिटी। ओके, अभी हम लोग जाएंगे चार्ट पे, जहाँ पर हम लोगों ने रेनको चार्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड रखा है एंड हम लोग वेट करेंगे। सो हम लोग बॉक्स साइज डालेंगे। अगर आप चार्ट पे डबल क्लिक करते हो तो ये बॉक्स साइज आ जाता है एंड क्वांटिटी तो हम लोग को ट्रेड पे लेना है। सो वी विल वेट। 9:15 का जो बॉक्सेस है वो जाने देंगे हम लोग। उसके बाद 9:15 के बाद जो भी बॉक्स बनेगा, तो 9:18 को रेड बॉक्स बना था, राइट। सो एज पर बॉक्स कलर आफ्टर 9:15, तो 9:18 को रेड बॉक्स बना था, हम लोगों ने इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया और थोड़ा देर ट्रेड प्रॉफिट में था, बट अनफॉर्चुनेटली बाद में स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो हम लोगों ने लॉस पर ट्रेड 500 ही सिलेक्ट किया था, इसलिए लॉस भी छोटा सा ही हुआ। ये जो भी है वो ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग मिला के रहेगा। सो बॉक्स में लॉस हो गया हम लोग को, स्मॉल लॉस, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है बॉर्डर। ओके, बॉर्डर में आज लेट मी ओपन द चार्ट। सो बॉर्डर में आज हम लोग को 9:15 एंड 9:30 दोनों कैंडल का डेटा एंटर करना था, इसलिए हम लोग को कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ऑप्शन आ गए। और पहला ब्रेकआउट हुआ था, सॉरी पहला ब्रेक डाउन हुआ था, मतलब पुट ऑप्शन की तरफ डायरेक्शन बता रहा था। 9:30 का कैंडल फर्स्ट ब्रेक डाउन हुआ तो हम लोगों ने पुट में ट्रेड लिया था, बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल पे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम लोगों ने बॉर्डर में भी स्टॉप लॉस बुक कर दिया। अभी आप पूछोगे कि अथांग, अगर एक डायरेक्शन में एंट्री लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वाई नॉट टेक द ट्रेड इन अनदर डायरेक्शन। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे पुट में लिया था, तो वाई नॉट, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वाई नॉट टेक द ट्रेड इन द कॉल डायरेक्शन। तो अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसे है कि आज ये सक्सेसफुल हुआ। हिस्टोरिकली ऐसे हुआ है, जब भी एक डायरेक्शन का स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट माइट गेट स्टक इन दैट सेम रेंज। इसीलिए अगर एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होता है, लेट इट गो। वही ट्रेड में हम लोग को फंसे नहीं रहना है। वी डोंट वांट टू टेक रिवेंज ट्रेड ऑन वही स्ट्रैटेजी। ओके, फर्स्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिधर होता है उसमें ट्रेड लिया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, मूव ऑन। हम लोग के पास काफ़ी स्ट्रैटेजीज है अलग अलग जो हम लोग को प्रॉफिट देंगी।
संगणक आपने जो अगर वीडियोस देखे हैं तो वी ऑलवेज एंड अप इन प्रॉफिट, सो वैसे टेंशन नहीं है। नेक्स्ट था हाइंडसाइट। ओके, आज हाइंडसाइट में आया था शेप। सो अगर मैं संगणक में ये देखूँ तो हम लोग को हाई आज मिला था। सो बेसिकली फर्स्ट कैंडल ख़त्म होने के बाद सेकेंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल के ऊपर था, इसका हाई लो था, इसका हाई लो था, तो हम लोग को ए शेप मिल गया। ए शेप मिल गया हम लोग को। हम लोगों ने हाई लेवल मार्क कर दिया, और जो जो लेवल्स है हाई लेवल मार्क कर दिया इन द सेंस एंटर कर दिया, जो लेवल्स है वो लेवल्स ड्रॉ किए। वी वेट 1 मिनट कैंडल क्लोजर आफ्टर द एंट्री पॉइंट, मतलब एंट्री लेवल इज ब्रीच्ड। एंट्री लिया, वी होल्ड टिल टारगेट। नाउ अगर आप काफ़ी टाइम से हो मार्केट में तो एक आपको एक सेंस आ जाता है कि आज मार्केट कैसे बिहेव करेगा। तो जब आज ये इतना बड़ा कैंडल हुआ, फिर डाउन हुआ और फिर अप हुआ, तो अराउंड ये 10 o'clock के कैंडल के बाद एक थोड़ा सा सेंस था कि मार्केट शायद अप ट्रेंड में होगा। कल काफ़ी गिरा था तो वो लेवल्स वापस रिकवर करेगा, ऐसे डाउट था बेसिकली। ऐसे टाइम पे आप, अगर ये टारगेट हिट होता है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो स्टॉप लॉस है आपका वो टारगेट पे मूव कर देने का, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके राइड करने का जो भी मोमेंटम रहेगा। अगर आप कैंडल टू कैंडल ट्रेडिंग, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते हो स्टॉप लॉस को, तो आपका ये कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया ऐसे बोल सकते हो, बिकॉज इसका क्लोज इज लोअर देन दिस कैंडल क्लोज, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप लेवल्स रखते हो तो ये आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका सेकेंड स्टॉप लॉस हो गया, ये थर्ड स्टॉप लॉस हो गया, फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, और फिर आप होल्ड कर सकते थे 315 तक। करेक्ट। बट मैं, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उस पे मैं बोलूँगा कि अगर कोई स्ट्रैटेजी में टारगेट डिफाइंड है तो आप टारगेट बुक कर लीजिए। होप में रह के कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे कम दिन होता है कि मार्केट ट्रेंड में चला जाता है। अभी कल डाउन ट्रेंड था, आज अप ट्रेंड हुआ। कम दिन रहता है, आपको पता है 70% ऑफ द टाइम मार्केट स्टक इन अ रेंज। ऐसे टाइम पे अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना सेंस बनता है। हाँ, अगर आप काफ़ी टाइम से हो मार्केट में, आपको एक आइडिया है मार्केट कैसे बिहेव करेगा, देन यू टेक द रिस्क। अदरवाइज संगणक का जो भी स्ट्रैटेजी है उसमें अगर टारगेट डिफाइंड है, टारगेट आने पे बुक कर दो, डोंट वेट फॉर एनीथिंग मोर। ओके, सो हाइंडसाइट डन। इसमें हम लोगों ने अराउंड 36 पॉइंट्स कैप्चर किए आज। नेक्स्ट इज गेट। गेट सिंपल था, 9:15 का कैंडल एंटर किया हम लोगों ने, उसके बाद वी हैव टू वेट कि कोई भी ये एक लेवल क्रॉस हो जाए। या तो 5744 के ऊपर कैंडल क्लोज होना है, या तो 57074 के नीचे कैंडल क्लोज होना है। आज कैंडल ऊपर क्लोज हुआ। लेट मी शो यू ऑन चार्ट। ओके, सो फर्स्ट कैंडल का हम लोगों ने देखा, ये 10 o'clock का कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुआ। ये लेवल मिल गया हम लोग को 57,676। 57,676 के ऊपर 1 मिनट कैंडल क्लोज हो जाएगा, हम लोग का एंट्री पॉइंट, एंट्री लेना है, एंड देन वी हैव टू होल्ड टिल 350। ओके, ये स्ट्रैटेजी में आज हम लोगों ने कैप्चर किए अराउंड 251 पॉइंट्स। परफेक्ट स्ट्रैटेजी था, परफेक्ट एंट्री, कुछ डाउट नहीं था। एंटर करने के बाद वी हैव टू होल्ड टिल 350। नेक्स्ट था बाउंड्री। बाउंड्री स्ट्रैटेजी मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, हम लोग दो लॉट पे ट्रेड करेंगे। करेक्ट, अगर मैं 15 मिनट्स में रखूं, सो मैंने बोला था कि बाउंड्री का एंट्री के लिए मुझे वो एक डायरेक्शन चाहिए। अगर मुझे पुट का एंट्री लेना है तो आई नीड अ डाउन ट्रेंड, अगर मुझे अप का कॉल का एंट्री लेना है तो आई नीड अप ट्रेंड। आज परफेक्ट हुआ था, कल इनफैक्ट डाउन ट्रेंड था और आज रिकवरी का टाइम था, तो वो एक बायसनेस था कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। एंट्री मिला यहाँ पे, सेम 1 मिनट कैंडल क्लोजर आफ्टर द एंट्री पॉइंट। दो लॉट पे एंट्री लिया, ये लॉट पे
फर्स्ट लॉट मतलब एक लॉट बुक किया, स्टॉप लॉस मूव्ड यहाँ से 10 पॉइंट्स। अगर रिवर्स भी आता है तो फिर भी एटलीस्ट हम लोग का एक लॉट का प्रॉफिट और दूसरे लॉट पे ब्रोकरेज रिकवर हो जाएगा। बट आज वैसे हुआ नहीं। फर्स्ट टारगेट होने के बाद द कैंडल्स मतलब प्राइस सिर्फ ऊपर जाते रहा, 2-3 कैंडल में टारगेट बुक फॉर सेकेंड टारगेट एज वेल। तो फर्स्ट टारगेट अराउंड 45 पॉइंट्स बुक किए, सेकेंड टारगेट अराउंड 163-164 पॉइंट्स बुक हुए। लास्ट ट्रेड लिमिट स्ट्रैटेजी। सो लिमिट स्ट्रैटेजी आपको पता है कि आफ्टरनून सेशन के लिए रहता है। इनिशियल मॉर्निंग सेशन का जो भी डेटा पॉइंट्स है उसके बेसिस पे आफ्टरनून सेशन पे रहता है। आज अनफॉर्चुनेटली लिमिट स्ट्रैटेजी में लॉस हुआ हम लोग को। बेसिकली जो भी प्राइस मूवमेंट और मोमेंटम में प्राइस मूवमेंट जो होना था वो मॉर्निंग सेशन में हो गया था, आफ्टरनून सेशन रेंज में ही अटका था। और बिकॉज ऑफ टाइम डीके ऑप्शंस प्राइसेस गिरते ही है अगर मोमेंटम नहीं है तो, इसलिए हम लोग को लिमिट में एक छोटा सा लॉस हो गया। सो बेसिकली आज 3 स्ट्रैटेजीज लॉस में थे और बाकी के 4 स्ट्रैटेजीज प्रॉफिट में थे, लेकिन जो प्रॉफिट था वो काफ़ी बड़ा था टू रिकवर द लॉस फ्रॉम द स्ट्रैटेजीज एज वेल। सी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि संगणक इज नॉट अ गेट क्विक रिच स्कीम। ये एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजीज है। एवरी डे यू हैव टू ट्रेड, एवरी डे आपको ये स्ट्रैटेजीज में एंट्री लेना ही है। आई प्रॉमिस यू आप डेली प्रॉफिट्स में ही रहोगे। हाँ, ऐसे होता है कभी कभी हम लोग स्मॉल लॉस में क्लोज कर देते हैं, दैट इज़ अनअवॉइडेबल। वी कैन नॉट 100% कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। बट अगर आप डिलीजेंटली ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो देन आई प्रॉमिस यू दैट यू विल ऑलवेज बी प्रॉफिटेबल। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। टेलीग्राम इज़ बैक, सो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए। वहाँ पे मैं यूट्यूब लिंक्स और ये स्टैट्स वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ। व्हाट्सएप है, यूट्यूब कमेंट्स है, प्लीज़ कमेंट कीजिए ये जो नया रिपोर्ट है ये आपको कैसे लग रहा है। और अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी मेरे से चाहिए, देन प्लीज़ कनेक्ट विथ मी, आई विल हैप्पीली आंसर। अदरवाइज अभी हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू।